Hello guys, once again welcome to KV Academy in search of incredibles. This is the new video of our channel. जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया है कि इसमें हम जो हमारा मैथ शॉर्ट ट्रिक का सीरीज चल रहा है उसका बात करेंगे, जो कि आज पार्ट 4 है। और इसमें आपको डायरेक्टली प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चंस में करा रहा हूँ, जो कि आपके DHS DME असम रिक्रूटमेंट और साथ में आपका असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आने वाला क्वेश्चन है। तो असम के क्वेश्चंस डायरेक्टली रिपीट होते हैं, तो जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस आज तक बेस्ट क्वेश्चन है सब वो करा रहा हूँ। अभी तो मैं आपका DHS का एग्जाम है, इसलिए DHS का प्रीवियस पेपर्स डायरेक्टली करा रहा हूँ, जो कि मैथ्स का प्रीवियस पेपर आया हुआ है। और क्यों मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है पहले आपको ये समझना की जरूरत है, क्योंकि इसमें आपका जो दो पेपर है, तो एक पेपर जो आपका 12th लेवल का है वो कम से कम 150 मार्क्स का आने वाला है, और 175 मार्क्स का हमारा ग्रेजुएशन का 170 टू 175 मेरे ध्यान में नहीं है, कुछ इसी तरीके का है। तो यहाँ तो आपका देख रहे हैं मार्क्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो वेटेज ज़्यादा है तो मैथ्स का भी वेटेज कम से कम नहीं भी तो आपका 35 टू 40 मार्क्स का वेटेज आपका मैथ्स का हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मैथ्स प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल। तो आपको ये सीरीज करने के बाद मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, जितने क्वेश्चंस मैं कराता हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, और अभी आपको कम से कम 20 टू 30 क्वेश्चंस आपको DHS DME में देखने को मिलेंगे मैथ्स के। तो डायरेक्टली हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर ही रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। तो आप ये सीरीज को मत छोड़िए, देखते रहिए हमेशा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन बिना देर के। तो मैथ्स का क्या इंपॉर्टेंस आपको पता चली गया। तो देखिए, मैं आपके लिए डायरेक्ट पेपर लेके आऊँ, जो कि DHS में आ चुका है। DHS का ये आपका डायरेक्टली पेपर जो है उसका स्क्रीनशॉट में लेके आया हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको क्या लगाना है, इसमें बोधमास फॉर्मूला से सॉल्व करना है। और बोधमास हम सबने पढ़ा है, तो बोधमास में क्या होता है आपका, बोधमास फॉर्मूला में हमें देखना है कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपका ओड ऑफ होता है, उसके बाद डिवाइड, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले आप देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये अंदर वाले को सॉल्व करना होगा हमें। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे 9 माइनस 2, यहाँ से 7 आएगा, 3 माइनस 7 अगर करते हैं तो -4, और एक माइनस साइन बाहर है, तो दोनों मिलके आपका +4 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये +4 और ये माइनस माइनस मिलके +4 हो जाएगा, तो ये आपका +4 दोनों मिलके आपका 8 हो जाएगा। यहाँ से इस पार्ट का सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो आप भी देख सकते हैं बहुत आसान है, ये तो आराम से आप कर लेंगे। उसके बाद 121 डिवाइडेड बाय 121, क्योंकि डिवीजन पहले आता है, तो ये आपका आंसर डायरेक्टली आपको क्या दे देगा, 1 दे देगा। और हमें पता है कि हमने देखा था यहाँ +1 हो रहा है, तो ये आपका ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, पूरा पूरा 1 + 8 हो जाएगा। और आगे में आपका क्या है, ये 118 में से आपका 1 + 8 हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 118 में से जब 9 चला जाएगा, तो डायरेक्टली आपका आंसर दिख ही जा रहा होगा कि जब यहाँ से हमने 9 को माइनस किया, तो डायरेक्टली आपका आंसर क्या आएगा, गो विद द ऑप्शन विल बी 109। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 92 के लिए, जो कि सीधा एक सिंप्लीफिकेशन का डायरेक्टली बोधमास फॉर्मूला पे क्वेश्चन था। आप खुद भी लगा सकते हैं, आपको अंदर से बाहर जाना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, मतलब आपको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर बाद में आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं आगे। पहले डिवाइड, फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन एंड सो ऑन, जैसा बोधमास में आपका लिखा गया है। तो 109 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम कर लेते हैं 97 नंबर, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मैंने जब ये क्वेश्चन देखा तो मुझे लगा कि हाँ, इस क्वेश्चन में कुछ तो है, तो इसको आपको देखना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमें पता है कि दो साइड आपका क्या होता है, इक्वल होता है। डोंट गो विद द डायग्राम, जो मैं बता रहा हूँ बस आपको वो देखना है, क्योंकि डायग्राम थोड़ा मतलब लेंथ वेंथ थोड़ा इधर उधर बन सकता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों इक्वल होता है, आपको पता है। अगर हम यहाँ से बीच से हाइट एक दे दें, तो आपका ये जो बेस दिया गया है, रीड द क्वेश्चन, द बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर है। जब ये हम हाइट देते हैं तो हाइट परपेंडिकुलर भी होता है, और साथ में इसको इक्वली बाइसेक्ट भी करता है। तो ये अगर 12 है तो ये 6 और 6 हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। द होल पार्ट इज 12, तो ये आपका 6 में बढ़ जाता है, क्योंकि ये टोटल कितना था, 12 था। ठीक है, जब ये 6 में बढ़ गया, तो उसके बाद आपको कहा गया है कि पेरीमीटर 32 है। क्या कहा गया आपको क्वेश्चन में, कि पेरीमीटर 32 है। अभी आप एक बात बताइए, अगर पेरीमीटर 32 है, बेस आपका पहले से ही 12 है, तो जो रिमेनिंग साइड है, वो कितना हो जाएगा, रिमेनिंग साइड जो भी बचा है। और रिमेनिंग साइड आपका क्या होता है, दो साइड इक्वल है। रिमेनिंग साइड जो भी है वो दो साइड इक्वल है। तो मैं अगर रिमेनिंग साइड का पार्ट बात करूं, तो 32 में से अगर मैं बेस को निकाल देता हूँ, 32 में से अगर मैं 12 को माइनस कर देता हूँ, डेट इज द बेस जो कि आपको गिवन था, उसको अगर माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आपका 20 आ जाएगा। और आपको एक चीज और पता है कि ये दोनों सेम है, तो ये दोनों को मैं एक्स एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, फॉर योर कंफर्टेबिलिटी।
नहीं तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग साइड 20 हो गया। अब रिमेनिंग क्या है, बेस तो हमने माइनस कर दिया, तो जो ये 2x है ये तो रिमेनिंग है। तो रिमेनिंग साइड जो 2x है उसको अगर मैं 20 के बराबर करूँ तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, x का वैल्यू जो है वो आपका 10 आ जाएगा। जब x का वैल्यू यहाँ से 10 आ जाएगा तो हमें बस पुट कर देना है और आंसर अपना देखना है। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 10, सो दिस x विल बिकम 10। ठीक है, और दिस x विल ऑल्सो बिकम 10। तो ये x का जो वैल्यू है ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका 10 हो गया। ठीक है, ये x का वैल्यू आपका 10 हो गया यहाँ से। अब हमें क्या करना है, तो हमें एरिया निकालना है। एरिया के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं कि एरिया इक्वल टू क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमें हाइट का जरूरत है, बेस तो हमारे पास पहले से ही है लेकिन हमारे पास हाइट नहीं है। तो हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हाइट निकालने के लिए, तो हाइट अब जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस दैट इज बेस का स्क्वायर। तो ये आपको हाइपोटेन्यूस माइनस बेस का इस वाले का स्क्वायर करना है और उसका फिर रूट ओवर लगा देना है, ताकि आपका यहाँ से क्या आ जाए, यहाँ से आपका हाइट आ जाए। तो ये सिंपल पाइथागोरस थ्योरम है इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा। तो हाइट निकाल सकते हैं आप यहाँ से। तो हाइट आपका कितना आ जाएगा, देखिए 100 में से 36 जाएगा, 64 आएगा, और 64 का रूट अगर हम करेंगे तो यहाँ से 8 आ जाएगा। तो मैं इसलिए डायरेक्टली ये लिख दे रहा हूँ कि हाइट जो आपका आएगा वो 8 सेंटीमीटर आएगा। दिस इज बाय पाइथागोरस थ्योरम। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। ठीक है, ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो अब हम डायरेक्टली एरिया का फॉर्मूला में इसे रख देंगे। तो एरिया के फॉर्मूला में जब हम डायरेक्टली इसे पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हाफ। और बेस कितना है, बेस हमें आधा नहीं लेना है, याद रखना है, हमें टोटल बेस लेना है जो बेस दिया हुआ है, दैट इज 12। और आपका हाइट कितना है, यहाँ से 8 है, तो 8 आपको रख देना है सीधा सीधा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो अगर हम कट कर देते हैं इसे, तो 2 से अगर मैं 8 को काटता हूँ तो 4 आ जाएगा। सो 12 4 इज 48। तो 48 आपका करेक्ट आंसर बनता है इस क्वेश्चन के लिए। सो आप मुझे बता सकते हैं आपको कैसा लगा इसका सोल्यूशन। इट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। आपको मैं बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो आप खुद करेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो 97 नंबर का आंसर ये था, जो कि आपका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये वाला है, इफ ईच ऑफ टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल देन द स्मॉलेस्ट एंगल इज। मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक ट्रायंगल है, हमने मान लिया कोई भी एक ट्रायंगल है। ठीक है, कोई भी एक ट्रायंगल है, बोल रहे हैं कि जो दो ईच ट्रायंगल है वो इक्वल होगा ट्वाइस द थर्ड। तो मैंने मान लिया ये कोई मेरा थर्ड एंगल है, दैट इज एक्स, दिस इज द थर्ड एंगल एक्स। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि हमारा जो थर्ड एंगल है वो हमारे क्या है, थर्ड एंगल जो है, थर्ड एंगल जो है वो एक्स है। अगर मैं इस तरीके से एज्यूम कर लेता हूँ तो मेरा जो भी दो एंगल और रहेगा, थर्ड एंगल को मैं इस एंगल ए मान लेता हूँ, दिस इज माई थर्ड एंगल। मैं तो कुछ भी मान सकता हूँ ना, मैथ्स में कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको ए माना मैंने, इसको बी माना और इसको सी माना। और फिर आपका क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल। तो ये थर्ड माना था, तो और जो भी दो बचा है वो इसका ट्वाइस होगा। ट्वाइस होगा मतलब कितना, एक्स का ट्वाइस कितना होता है, 2x। ठीक है, और सी भी कितना हो जाएगा, एक्स का ट्वाइस कितना होता है, 2x। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। ये दोनों 2x कैसे हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि जो भी बचा है वो ट्वाइस हो जाएगा। अब एंगल बी यहाँ से कितना बन गया मेरा, 2x बन गया। ठीक है, और एंगल सी भी मेरा कितना बन गया आपका, 2x बन गया। एंगल सी भी मेरा कितना बन गया, 2x बन गया। तो अब हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट एंगल निकाल के दिखाना है। तो स्मॉलेस्ट एंगल के लिए x का वैल्यू निकालिए, और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, x ही सबसे स्मॉलेस्ट है, x का वैल्यू मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हमें पता है कि अगर हम तीनों का सम कर दें, दैट इज x प्लस 2x प्लस 2x, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाता है, तीनों एंगल का जो सम होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सबको पता होता है, इट इज ए बेसिक फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे मैं 180 लिख ही दे रहा हूँ, आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, 5x इक्वल टू 180। यहाँ से आपका क्या मिलेगा, 5x इक्वल टू 180, जो कि 180 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, इट विल गिव यू, कितना मिलेगा आपको, 36 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 36 डिग्री, जो करेक्ट आंसर, जो कि आपका क्या होगा, स्मॉलेस्ट एंगल होगा, और स्मॉलेस्ट एंगल एक्स ही है, बाकी तो सब 2x है, तो इससे तो बड़ा ही वैल्यू देगा आपका। ठीक है, बाकी सब 2x था, तो x आपका कितना आ जाएगा, 36। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, और इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 सी इज योर करेक्ट आंसर। लास्ट ये जो क्वेश्चन है हमारा 98 नंबर क्वेश्चन। तो 98 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपका दिया हुआ है 20,000। ठीक है, ये हमारा 96 नंबर 93 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, ये वाला मतलब जो हमने किया था इससे पहले।
उसके बाद अभी हम करेंगे ये 98 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपका दिया हुआ है, मिस्टर शर्मा डिपॉजिटेड 20,000 फिक्स डिपॉजिट, जिसमें उसको 10% का इंक्रीज होता है। डिपॉजिट करने में 10% आपको इंक्रीमेंट मिलता है। इफ 30% इज डिडक्टेड इज इनकम टैक्स, तो इंटरेस्ट अर्न, फाइंड व्हाट इज हिज एनुअल इनकम फ्रॉम द फिक्स डिपॉजिट। तो उनका एनुअल इनकम क्या होगा फिक्स डिपॉजिट से, ठीक है। तो ये जो इनकम होगा आपका, जितना भी पैसा डिपॉजिट किया उसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वही उनका क्या होगा, एनुअल इनकम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ये 20,000 आपका उन्होंने फिक्स किया था, ठीक है। तो 20,000 में लिख देता हूँ उन्होंने फिक्स किया था। इस पे आपको क्या मिला, इस पे आपका 10% का इंटरेस्ट मिला। तो 10% का इंटरेस्ट को हम कैसे लिखते हैं, परसेंटेज में जब होता है तो 10/100 लिखते हैं। तो हमें इसे सॉल्व कर देना है। और मैंने क्यों इस पे ही मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जो प्रिंसिपल आपने लगाया है उस पे ही आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो ये जीरो से, ये जीरो से, ये जीरो और ये जीरो कट हो जा रहा है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई जिसके साथ हुआ है ये ऊपर वाले के साथ ही मल्टीप्लाई हुआ है, रिमेंबर इट। तो ठीक है, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 2000 मिल जाएगा। दिस इज व्हाट 2000, ये आपका क्या है, 2000 आपका ये हो गया इंटरेस्ट, क्योंकि आपने प्रिंसिपल पे 10% का इंटरेस्ट मिला, तो ये आपका 2000 इंटरेस्ट हो गया। अब जो ये इंटरेस्ट मिला है इस पे आपका टैक्स का डिडक्शन होगा। टैक्स कितना, 30%। तो टैक्स इसका कितना, इसका 30%। तो इस पे मल्टीप्लाई 30/100, 30/100। तो अगर हम 30/100 करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 30/100 करते हैं तो ये दो जीरो से दो जीरो कट हो जाएगा, जो कि आपका देगा 600, जो कि आपका क्या देगा 600 देगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट पे अब हमने क्या किया, डिडक्शन हो गया ये आपका DDUCTI1 में, यहाँ पे पूरा लिख दे रहा हूँ आपके लिए। ये आपका इंटरेस्ट पे डिडक्शन हो गया, तो 600 का डिडक्शन हो गया। अब आप पहले मुझे बताइए, इंटरेस्ट आपका था 2000, ठीक है, और आपका डिडक्शन कितना का हो गया, इधर 600 का डिडक्शन हो गया, मतलब टैक्स देना पड़ा तो आपको वापस देना पड़ा, डेट इज द डिडक्शन। अगर ये डिडक्शन हो गया तो आंसर जो आएगा यहाँ से 1400 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो 1400 आपका लास्ट में जो इनकम बचेगा वो आपका 1400 बचेगा। तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया, 20,000 आपका था, उसका मैंने 10% का इंक्रीमेंट देखा तो इंटरेस्ट मिल गया मुझे 2000। 2000 का मैंने 30% किया, तो ये आपका डिडक्शन अमाउंट है। क्योंकि डिडक्शन क्यों हुआ ये, क्योंकि इनकम टैक्स आपको टैक्स भरना पड़ा, 600 आपने दे दिया, तो 600 जब हमने माइनस किया 2000 से, तो आसानी से आपका 1400 मिल गया, जो कि आपके हाथ में अमाउंट बचेगा, ठीक है। जो कि आपके हाथ में क्या बचेगा, अमाउंट बचेगा। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हूँ। तो ये पार्ट जो मैंने लास्ट का किया था मैं इसे थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, दोनों को माइनस किया है। आपको ये समझना है, ये कट नहीं है, ये मैंने यहाँ पे लाइन दिया था जो कि मैंने इसे माइनस किया है। तो 1400 आपका फाइनल आंसर बनता है, जो उसके हाथ में बचेगा, जितना उसने फिक्स डिपॉजिट किया था उस पे जो उसे इंटरेस्ट मिलेगा, जो इनकम मिलेगा वो इतना ही बचेगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ओके। तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, जो कि और क्वेश्चन मैंने आपके इस सीरीज में रखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या बनता है आपका, ये आपका 1400 यहाँ से आंसर बनेगा, डेट इज ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ऐसा इस क्वेश्चन में आपका प्रॉब्लम मिल रहा है, तो मैं आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हूँ। और आपका कोई भी क्वेरी होगा प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। मैंने यहाँ जगह थोड़ा कम था इसलिए मैंने कम ही जगह में कर दिया, मैंने सेपरेट भी कर दिया कौन कौन सा आंसर है। ये आपका 97 नंबर आंसर है, इधर आपका 92, ये आपका 93, और ये आपका 98 नंबर का यहाँ पे मैंने आंसर कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो है ये आपका बोला गया है, मैन गोस 10 मीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 24 मीटर ड्यू नॉर्थ। तो एक आदमी में बना देता हूँ, एम लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे ये मैन है, ठीक है। तो एक मैन है, वो कहाँ जाता है, आपके ईस्ट को जाता है, ठीक है, ईस्ट को जाता है 10 मीटर। तो 10 मीटर मैंने लिख दिया, ये आपका 10 मीटर ईस्ट को जा रहा है, दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन, एंड देन 24 मीटर ड्यू नॉर्थ, और यहाँ से फिर 24 मीटर ड्यू नॉर्थ। तो 24 मीटर आपका ये नॉर्थ को चला जाता है, ठीक है। व्हाट इज हिज प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये था इसका स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि मैंने एम पॉइंट बनाया था मैन के लिए।
तो इससे आपका प्रेजेंट व्हाट इज द प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो अभी प्रेजेंट डिस्टेंस क्या है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना है पूछा गया आपसे, तो यू हैव बीन आस्क्ड दिस डिस्टेंस। तो डायरेक्ट आपको पता है कि ये जो एंगल बना है 90 डिग्री बना है, तो हम डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगा सकते हैं, वी विल डायरेक्टली डू इट बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जब हम लगाते हैं तो क्या होता है आपका, इट इज गिवन बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है आपका, इट इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो जब आप वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो अगर आपको डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यू याद है अगर स्क्वायर्स, तो आप बहुत ही स्पीड कर सकते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो आपको करके निकालना पड़ेगा। तो दोनों ही में आपको टाइम उतना नहीं लगेगा, लेकिन याद है तो आपका जल्दी होगा। तो ये 24 का स्क्वायर हमें करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने हाइट और बेस का स्क्वायर कर दिया, यहाँ से हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकालना है। और आपको ये चीज़ तो सबको ही पता होगा कि जो कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है, ये आपका हाइपोटेनियस होता है जो हम निकाल रहे हैं, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा भी गया है। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर आपका 100 होता है, यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। और 24 का अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, डेट इज 576 होता है। अगर आपको याद है तो आप लिख सकते हैं, इट इज गिवन बाय 576। ओके, सो 24 का यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा 576। तो आप यहाँ पे अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, इट विल बी 576, जो कि आपका एच स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज द हाइपोटेनियस स्क्वायर। मैं आपको सारा स्टेप्स इसलिए कराता हूँ कि मुझे पता है कि बहुत लोग मैथ्स में अच्छे भी होते हैं, कोई कोई को लगेगा कि सर इतना स्टेप्स क्यों करा रहे हैं, ये सब तो हमें आता ही है, लेकिन बहुत लोग वीक भी होते हैं, तो मैं उन वीक बच्चों के लिए करा रहा हूँ। मैं यहाँ पे टॉपर्स को पढ़ाने के लिए नहीं हूँ, टॉपर्स तो कहीं से भी पढ़ लेंगे तो उनका एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन मेरा मोटिव यही है कि जितने भी वीक बच्चे हैं मेरे क्लास में आए, फ्री कंटेंट ले और उनका हेल्प हो और वो एग्जाम को क्लियर कर सकें, ताकि मुझे भी उससे मोटिवेशन मिले और उन्हें भी लगे कि सर कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। ठीक है, तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था, दैट इज 26 मीटर इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर था। लास्ट क्वेश्चन मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, आपको पता ही है मैं हर एक क्लास में एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ आपका स्किल चेक करने के लिए कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कितना कमेंट करके बता रहे हैं। मैं तो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप मतलब मेहनत कर रहे हैं कि नहीं, और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बता रहे हैं कि नहीं। अगर आपको नहीं आता है तब ये बोलिए कि कमेंट बॉक्स में मुझे आपको ये क्वेश्चन करवाना है, लेकिन अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं रहता तो मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलता इस तरीके से। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और मुझे बताना है। टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए क्वेश्चन मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे याद दिलाना है। आपका जो भी ये आज का सीरीज था ये खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और जितने भी पार्ट अभी तक डीएचएस के आ चुके हैं, डीएचएस के इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके सारे पार्ट्स आ चुके हैं, जो कि पार्ट 9 तक मैंने करा दिया है, अप टू पार्ट 8 और 9 मैंने करा दिया है। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट नाउ। तो 8 to 9 ये मैंने करा दिया, और मैथ्स का जो शॉर्ट ट्रिक चल रहा है वो तो बेस्ट चल रहा है आपका। तो मैथ्स का शॉर्ट ट्रिक का सारा वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। इससे पहले ये तो 2.0 है, 1 शॉर्ट ट्रिक का पार्ट 1 भी था, वो भी आप जाके देख सकते हैं। उसमें भी बेस्ट क्वेश्चन है, उससे भी बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। उसका भी शॉर्ट ट्रिक का जो 1 था उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके एक्सेस कीजिए और पढ़ाई कीजिए, ताकि हम क्लियर कर सके एग्जाम को। तो असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन, ताकि सब तक ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचे और सबको इसका लाभ उठा सके। थैंक यू गाइस।